नमस्कार, जय माता रानी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नवरात्रि का शुभारंभ होने ही वाला है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर में आसानी से कलश स्थापना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि किन किन सामग्री की कलश स्थापना में ज़रूरत होती है, ताकि आप आसानी से सभी सामग्री जुटा सकें। तो सबसे पहले अक्षत के बाद सिंदूर, सिंदूर के बाद रोली, कपूर या जोत, लौंग, इलायची, प्रसाद में मैंने लिया है इलायची दाना और मूंगफली, घी, जौ, सुपारी, अबरख, कलावा, शहद, दूब, महाऔषधि, गुड़, सप्तमृत्तिका, इत्र। तो इन सब सामग्री की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कलश स्थापना के दौरान। इसी के साथ कलश स्थापना के लिए हमें एक चौकी की ज़रूरत होगी, उस पर लाल कपड़े की ज़रूरत होगी, साथ ही एक माता रानी की मूर्ति की भी ज़रूरत होगी। इसी के साथ पूजा में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो कि है पुष्प। इसी के साथ कलश स्थापना के दौरान हमें आम के पल्लव की भी ज़रूरत होगी। इसी के साथ हमें पान की भी ज़रूरत होगी। इसके बाद हमें एक नारियल, माता रानी को चढ़ाने के लिए एक माला, माता रानी को ही चढ़ाने के लिए एक सितारों वाली चुनरी, श्रृंगार का सामान। इन सब चीज़ों के साथ कलश स्थापना की एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि है खुद कलश। श्रृंगार के सभी सामानों के साथ कलश स्थापना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि खुद कलश है। इस कलश को पहले से धो करके गंगा जल से स्वच्छ किया गया है, इस पर कलावा बांधा गया है, साथ ही एक स्वास्तिक बनाया गया है, साथ ही इस पर घी भी मला गया है। अब आपको आगे लेकर चलती हूँ। आगे की प्रक्रिया में ये लिया गया है एक मिट्टी का बर्तन, इसमें सप्तमृत्तिका डाली गई है जो कि अभी मैंने आपको थाली में दिखाई थी। सप्तमृत्तिका यानी 7 जगहों से ली गई मिट्टी, यानी गौशाल, राजा का दरबार, नदी के किनारे, परंतु आज के आधुनिक युग में यह बाजार में आसानी से मिल जाती है। इसी के साथ इस मिट्टी में सप्त धान्य भी डाला गया है। सप्त धान्य मतलब गेहूं, धान, जौ, तिल, चना इत्यादि। इसी के साथ पूजा के लिए हमने फल भी लिया है जो कि हम माता रानी को अर्पित करेंगे, साथ ही कलश को भी अर्पित करेंगे। इसी के साथ हमने एक छोटी लोटिया में गंगा जल भरा है जिसे हम आम के पल्लव के सहारे माता रानी और कलश पर छिड़केंगे। इसी के साथ हमने अपने घर में पंचामृत भी बनाया है और उसे भी हम आम के पल्लव की सहायता से माता रानी को अर्पित करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कलश स्थापना के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम इस मिट्टी के बर्तन पर एक स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक हम रोली से बनाएंगे। अब इस पर स्वास्तिक पर हम कलश रखेंगे। अब हम कलश के अंदर गंगा जल भरेंगे। इस बाल्टी में मैंने पहले से गंगा जल डाल करके रखा है। इस कलश के अंदर 5 अलग अलग प्रकार की चीज़ें अर्पित की जाती हैं। सबसे पहला मैंने गंगा जल अर्पित कर दिया है। इसके बाद एक पान अर्पित करेंगे। इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद हम सुपारी अर्पित करेंगे। इसके बाद हम द्रव्य अर्पित करेंगे यानी कि पैसा। इसी के साथ हम इसमें महाऔषधि भी डालते हैं।
इसमें हमने महाऔषधि भी डाल दिया है। अब हम इस पर आम का पल्लव रखेंगे। आम के पल्लव को अच्छी तरह से फैला दिया जाता है ताकि इस पर नारियल को आसानी से हम रख सकें। ये नारियल जो हम अर्पित करेंगे उसको पहले से मैंने धो करके रखा है, साथ ही उस पर घी मल कर रखा है और इस पर स्वास्तिक भी बना करके रखा है। उसके बाद इस पर एक चुनरी लपेटी गई है और अब हम इसको इसमें स्थापित करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं माता रानी की पूजा की ओर। सबसे पहले माता रानी के पट खोलेंगे। उसके बाद माता रानी की मूर्ति का शुद्धिकरण करेंगे। अब सबसे पहले हम माता रानी को अपने घर में स्वागत कराने के लिए उन्हें एक पुष्पों की माला अर्पित करेंगे। इसके बाद हम उन्हें एक चुनरी अर्पित करेंगे। इसके बाद माता रानी के पूजन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ यानी कि श्रृंगार का सामान हम माता रानी को अर्पित करेंगे। एक सुहागिन स्त्री को माता रानी पर सबसे पहले सिंदूर अर्पित करना चाहिए। उसके बाद माता रानी को रोली अर्पित करें। इसके बाद माता रानी को इत्र अर्पित करेंगे। एक एक करके माता रानी पर ये सभी चीजें हम अर्पित करते जाएंगे। इसके बाद हम माता रानी को मूली अर्पित करेंगे। तो हमने अपनी थाली में रखी हुई सभी चीज़ें एक एक करके माता रानी को अर्पित कर दी हैं। अब हम फल चढ़ाएंगे। अब जिस तरीके से हमने माता रानी की पूजा की वही प्रक्रिया अब हम कलश की पूजा के लिए भी करेंगे। तो सबसे पहले एक फूलों की माला अर्पित करते हैं। सिंदूर, रोली, अक्षत, अबरक, सुपारी, जौ, प्रसाद, लौंग और इलायची, गुड़, धूप, फल और मिठाई अर्पित करने के बाद हम जल से आचमन कराते हैं। तो जल से आचमन कुछ इस प्रकार किया जाता है। इसी के साथ माता रानी को पान का पत्ता भी अर्पित किया जाता है। माता रानी को भोग लगाने के बाद जल से उनका आचमन भी किया जाता है। तो आचमन कुछ इस प्रकार होता है। यह सब पूजा करने के बाद आप माता रानी के समक्ष हाथ जोड़कर संकल्प कर सकते हैं कि हे माता रानी, अब इस 9 दिवसीय नवरात्रि में
मैं पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत का पालन करूंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी मंत्र का उच्चारण करके आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। शक्ति रूपेण की जगह आप लक्ष्मी रूपेण और विद्या रूपेण की भी आराधना करें। इस मंत्र का उच्चारण करके आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। शक्ति रूपेण की जगह आप लक्ष्मी रूपेण और विद्या रूपेण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।